हेलो गाइस, मयंक है। सो आज के वीडियो में हम SSVPS बापू साहिब शिवाजीराव दियोर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, इस कॉलेज का हम रिव्यू करने वाले। सो ये कॉलेज में जितने भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जैसे फीस, प्लेसमेंट्स, कोर्सेस, रिक्रूटर्स कौन कौन से आते हैं इस कॉलेज में, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज़ कैसा है इस कॉलेज का, ये सारे डिटेल आपको इस वीडियो में देखने मिलेगा। तो सबसे पहले हम कुछ इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं इस कॉलेज के बारे में। सो दिस कॉलेज इज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर 1983। तो काफ़ी पुराना कॉलेज है, और जितना पुराना कॉलेज होता है उतना वेल रेप्यूटेटेड कॉलेज होता है वो। लोकेशन जो है वो धुले में आता है आपका, इन महाराष्ट्र। एंड एफिलिएशन की बात करें, सो दिस इज एफिलिएटेड विद डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी DBATU लोनेर, राइट। तो ये जो आपकी यूनिवर्सिटी है, इससे काफ़ी सारे कॉलेजेस अफिलिएटेड है, इवन इन कोल्हापुर लोकेशन। एंड एक्रेडिशन की बात करें तो इसे B ग्रेड मिला है। सो B ग्रेड इज अ डिसेंट ग्रेड, A ग्रेड, A+ एंड A++ आर अबाव B ग्रेड। सो B ग्रेड, एंड जो आपका कोर्सेज है दैट ऑल आर NBA एक्रेडिटेड। एडमिशन प्रोसेस की बात करें तो ये कॉलेज जो आपको BTech डिग्री प्रोवाइड करता है, ना कि BE विच इज़ बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग। सो बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी डिग्री प्रोवाइड करता है। एंड कैसे एडमिशन होगा, JEE मेंस या कैप राउंड विच इज़ MST CET कैप राउंड के द्वारा आपका एडमिशन हो सकता है। माइनॉरिटी, सो नो नॉन माइनॉरिटी कॉलेज है, कोई भी लिंग्विस्टिक या रिलीजन माइनॉरिटी इस कॉलेज में आपको देखने नहीं मिलेगा। एंड एड स्टेटस की बात करें तो ये प्राइवेट कॉलेज है और ये अनएडेड है। सो अनएडेड का मतलब ये होता है कि कोई भी गवर्नमेंट फंड्स कॉलेज को नहीं मिलता है, कॉलेज इज सेल्फ फंडेड। एंड ऑटोनॉमस स्टेटस की बात करें, सो नॉन ऑटोनॉमस कॉलेज है। तो नॉन ऑटोनॉमस का मतलब ये होता है कि जो भी आपके एग्ज़ाम के डेट्स होते हैं, एग्ज़ाम के कोर्सेज होंगे, एग्ज़ाम के करिकुलम होगा, वो कॉलेज नहीं, कॉलेज का होम यूनिवर्सिटी डिसाइड करेगा। और इस केस में जो होम यूनिवर्सिटी है वो है ये, विच इज़ DBATU यूनिवर्सिटी। सो ये था इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस कॉलेज। आगे देखते हैं कौन कौन से कोर्सेज प्रोवाइड करता है ये कॉलेज। एंड कोर्सेज के पहले मैं बता दूँ, आई हैव वोर दिस सनग्लासेस बिकॉज मुझे एक आई इन्फेक्शन हो गया। सो या कोर्सेज देखते हैं अब हम। सो कोर्सेज की बात करें अगर, सो सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग। सो ये सारे कोर्सेज जो है वो आपको देखने मिलेगा इस कॉलेज में। अब हम देखते हैं कट ऑफ। तो जो भी हमने कोर्सेज से देखे उसके हम 2 साल के कट ऑफ देखेंगे। 2024 का जो कट ऑफ होगा वो वाइट कलर का होगा, 2025 का जो होगा वो ग्रीन कलर का होगा। तो मैं 2 साल का आपको कट ऑफ इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आपको कंपैरिजन के लिए हेल्प हो। अगर प्रीवियस ईयर से आपका कट ऑफ जो है वो बढ़ रहा है तो इसका मतलब ये है कि जो स्टूडेंट्स है वो कोर्स में इंटरेस्टेड है, या तो प्लेसमेंट अच्छा हुआ है। और अगर घट रहा है तो अपोजिट रीजंस, विच इज़ प्लेसमेंट इज़ नॉट गुड, प्लेसमेंट वॉज नॉट गुड, और स्टूडेंट्स आर नॉट लाइकिंग दैट सब्जेक्ट, उनका जो इंटरेस्ट है वो कहीं और जा रहा है। तो ये कट ऑफ की बात करें तो सिविल इंजीनियरिंग आपका 58.4 से 50.8 हो चुका है, 8 परसेंटाइल का डिक्रीज देखने मिल रहा है। मैकेनिकल 49.7 से 54.3 हो गया। इलेक्ट्रॉनिक्स 50.9 से 52.5। कंप्यूटर इंजीनियरिंग 73.7 से 72.5। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग आपका 60.4 से 63.5। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग आपका 59.9 से 64.6। सिविल इंजीनियरिंग की बात करें तो यहाँ पर जैसा मैंने आपको बताया 7 परसेंटाइल का डिक्रीज, तो ड्रॉप देखने मिल रहा है। मैकेनिकल 4 परसेंटाइल से बढ़ा है। इलेक्ट्रॉनिक्स आपका जो है वो 1.55 परसेंटाइल से इम्प्रूव हुआ है। कंप्यूटर इंजीनियरिंग की बात करें तो -1.25 परसेंटाइल स्लाइड ड्रॉप है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग +3 परसेंटाइल, ये भी इम्प्रूव हुआ है। एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग जो है वो भी इम्प्रूव देखने मिल रहा है, +4.69 परसेंटाइल। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो सारे इंक्रीज हुए हैं ऑलमोस्ट, राइट, एक्सेप्ट सिविल इंजीनियरिंग एंड दिस कंप्यूटर इंजीनियरिंग। तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग का यूजुअली बढ़ता है, एंड 70s की रेंज में अगर है परसेंटाइल तो बढ़ना ही चाहिए वो, भले ही वो मात्र 0.2 या 0.5 परसेंटाइल से बढ़ रहा है। तो दिस इज़ नॉट गुड अबाउट कंप्यूटर इंजीनियरिंग एंड सिविल इंजीनियरिंग टू। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो डिक्लाइन है वो तभी देखने मिलता है जब प्लेसमेंट नहीं होता है, एंड दिस इज़ द फैक्ट। जब प्लेसमेंट नहीं होगा अच्छा तो अब आपको ये डिक्लाइन देखने मिलेगा, या तो इंटरेस्ट लोगों का नहीं होता है तब। बट 90 या 80% जो है वो आप कह सकते हो कि डिटरमाइंस दिस चेंज इन परसेंटाइल।
तो अब हम देखते हैं सीट डिस्ट्रीब्यूशन। तो सीट डिस्ट्रीब्यूशन की यानी कि एक कोर्स में आपके कितने सीट्स है, कितने आपके टोटल सीट्स है, उसमें से कितने कैप सीट्स है और कितने इंस्टीट्यूट सीट्स है। तो यहाँ पर अगर हम देखें सिविल इंजीनियरिंग में टोटल 60 सीट्स, मैकेनिकल में टोटल 120 सीट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स में 60 सीट्स, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में 240 सीट्स, बहुत ज़्यादा सीट्स हैं यहाँ पर, एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में 120 सीट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर में 120 सीट्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये एस्टेरिक या स्टार मार्क जो डाला है वो क्यों डाला है, क्योंकि यहाँ पर जो है इंस्टीट्यूट सीट्स भी आएंगे, राइट। तो ये ज़रूरी नहीं है, एज यू कैन सी दिस सीट्स विल बी सुपर न्यूमेरी इन नेचर, बढ़ सकता है एंड इट कैन ऑल्सो लाइक अगर एडमिशन ना हो तो ये कम भी हो सकता है। तो यहाँ पर इंस्टीट्यूट सीट्स के बात करें तो सबसे ज़्यादा होंगे जो कंप्यूटर इंजीनियरिंग में हो गए। तो मैं आपको डिफरेंस बता देता हूँ इंस्टीट्यूट सीट्स और कैप सीट्स में डिफरेंस क्या होता है। तो आपका एडमिशन जो है वो अगर कैप सीट्स में हो रहा है तो वो होता है आपका जब आप कैप राउंड 1, 2 या 3 के द्वारा एडमिशन लेते हो। बट अगर आपने जेई मेन्स या कैप MST CET नहीं दिया है तो MST CET नहीं दिया है देन यू कांट अप्लाई वाया कैप राउंड, और दोनों एग्जाम नहीं दिया तो आप इंस्टीट्यूट सीट्स यानी कि आप डोनेशन भर के एडमिशन लो। तो अगर फीस 1 लाख है तो आपको 3 लाख भरना पड़ेगा फर्स्ट ईयर में, राइट। यूजुअली यही रेंज होता है, डबल 2.5 या 3x ऑफ द फर्स्ट ईयर फीस। तो ये जो है ये कोर्सेज है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर फीस की। तो फीस की अगर बात करें तो फीस का ये सारे डिटेल्स है। जैसे फर्स्ट ईयर बीटेक का ये फीस है विच इज़ 97,500। दिस फीस इज सब्जेक्ट टू चेंज, जो कि नॉर्मली होता है हर इंजीनियरिंग कॉलेज में फीस है ईयर बाय ईयर जो इंक्रीज होता है। अगर मुझे प्रेडिक्ट करना है तो 1 लाख या 1,01,000 के अराउंड फीस हो जाएगा 26-27 में इस कॉलेज का। एंड MBA का फीस है 45,000। फॉर DSE विच इज़ डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग बीटेक, इसका फीस जो है वो 95,000 है। एंड और अगर हम डिटेल्स देखें यहाँ पर तो ये जो है आपका MBA फर्स्ट ईयर का फीस है। इफ़ यू आर वॉचिंग विथ रिस्पेक्ट टू MBA डिटेल्स तो ये फीस होगा आपका। एंड यहाँ पर जो है डिटेल्ड वाइज है, जैसे फीस जो हमने देखा कि ओपन कैटेगरी का जो फीस है वो इतना होगा 97,500 फॉर ओपन EBC, EWS, SEBC जो है वो होगा 11,000, फॉर OBC इट विल बी 11,000, फॉर SC ST इट इज़ 0, कोई भी फीस नहीं यहाँ पर। TFWS के लिए होगा 11,000। दिस इज़ फॉर फर्स्ट ईयर एंड डायरेक्ट सेकेंड ईयर, राइट। एंड दिस इज़ फॉर MBA फर्स्ट ईयर। तो आप बॉयज़ एंड गर्ल्स का देख सकते हो डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है कि जैसे ओपन में होगा कि 54,000 है फॉर बॉयज़ EBC, EWS, SEBC, और यहाँ पर है 11,000। एंड ये जो क्राइटेरिया है इसमें तभी आ पाओगे आप जब आपका इनकम जो है वो बिलो 8 लाख है, राइट। एंड फॉर SC ST देयर इज़ नो लिमिट। बाकी सारे OBC एंड TFWS उसमें ये लिमिट है विच इज़ इनकम बिलो 8 लाख। तो ये था फीस डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम देखते हैं नेक्स्ट कि कौन कौन से रिक्रूटर्स आते हैं इस कॉलेज में। जो रिक्रूटर्स की बात करें तो दिस ऑल आर रिक्रूटर्स: TCS, होंडा, टिपको, बॉश, IBM, बिटवाइस, बाइजूस जो कि अब नहीं है, राइट, एक्सेंचर, CMS, टाटा मोटर्स। तो ये सारे जो है वो रिक्रूटर्स है जो कि आपको इस कॉलेज में देखने मिलेंगे। सो यूजुअली आप हर कॉलेज में चले जाओ ये सारी कंपनीज आपको देखने ही मिलेंगे, क्योंकि ये कंपनीज जो है देखो रिक्रूटर्स का सिंपल होता है कि अगर वो 2020 में आए उसके बाद आए नहीं है फिर भी आपको रिक्रूटर में दिखेंगे। तो इट्स नॉट नेसेसरी कि हर साल ये सारे कंपनीज आए। हो सकता है ऐसा कि उसमें से 90% यहाँ पर जो फोटोज़ है 90% ऑफ द कंपनीज आए भी ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखते हैं हम प्लेसमेंट की। प्लेसमेंट कैसा है इस कॉलेज का। सो प्लेसमेंट की बात करें तो आप देख सकते हो ईयर वाइज ईयर जो है प्लेसमेंट रेट जो है वो डिक्रीज होता हुआ देखने मिल रहा है, और 24-25 का डिटेल जो है वो कॉलेज के वेबसाइट पर मेंशन नहीं है। सो मैकेनिकल की बात करें तो 77 परसेंटाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स 80, ENTC 77, सिविल 36। सो आई कांट जज कि वो परसेंटाइल जो है आपका जो डिक्रीज हुआ था वो प्लेसमेंट के वजह से ही हुआ था या नहीं। वैसे हुआ तो उसी के वजह से होगा, बट रिकॉर्ड्स होता देन आई वुड हैव प्रूव्ड यू कि ये देखो इसलिए जो है कट ऑफ जो है वो डिक्रीज हुआ। देख सकते हो कि परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट्स जो है वो कम होता हुआ दिख रहा है 2021 मोस्टली। ये जो 2 साल है 21-22 में कि आपको परसेंटेज जो है वो मैक्सिमम देखने मिला है। सिविल में भी बढ़ता जा रहा है कुछ ईयर वाइज प्रीवियस ईयर वाइज से। तो ये है प्लेसमेंट के रिकॉर्ड्स। अब हम देखते हैं डिटेल्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि
हाईएस्ट पैकेज जो है वो 18.4 LPA का है, विच इज़ COUPA सॉफ्टवेयर, यहाँ से मिला है। एंड ये सारे कंपनीज जो है वो आते हैं, TCS, विप्रो, कैपजेमिनी, विप्रो, हेक्सावेयर। सो ये 18.4 LPA कुछ ऐसा हो सकता है गाइस, आई एम नॉट सेइंग कि ये ट्रू होगा, बट ऐसा हो सकता है कि ये ऑफ कैंपस प्लेसमेंट हो, राइट। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि ये कंपनी जो है कॉलेज के बुलावे पे आया है कॉलेज में फॉर रिक्रूटमेंट। ये हो सकता है कि ये ऑफ कैंपस प्लेसमेंट हो, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कॉलेज में मैंने ऐसा देखा, इंक्लूडिंग माय कॉलेज, कि ऐसे ही हुआ था कि ऑफ कैंपस प्लेसमेंट भी आपको दिखा देते। पर ये ऐसा होता है कि ये बच्चे जो है स्टार्टिंग में, वाई ऑल यू आर वॉचिंग माई वीडियो टू गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द कॉलेज, बहुत सारे लोगों को कुछ पता नहीं होता है, तो स्टूडेंट्स गेट डिल्यूजन कि इतना पैकेज जो है वो मिल रहा है तो अच्छा ही होगा कॉलेज। बट आई एम नॉट श्योर, बट मेजॉरिटी ऑफ द कॉलेज में ऐसा होता है कि ऑफ कैंपस का डेटा भी कॉलेज डालता है, तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि इतना ही हो। बट ये जो है ये डिटेल आपको देखने मिल रहा है। इफ़ इट इज़ फ्रॉम द कॉलेज, लाइक कॉलेज के प्लेसमेंट कॉलेज के द्वारा ही मिला है, देन इट इज़ अ वेरी गुड पॉइंट अबाउट दिस कॉलेज, राइट। नेक्स्ट अगर हम देखें तो अप्रॉक्स आपका एवरेज 2.5 LPA आपको देखने मिलेगा। ये सारे कंपनीज का नाम है, फ्रॉम धुले एंड विप्रो, एंडुरेंस लिमिटेड, परोला, धुले, सॉरी एपिटोम, रॉन्च, पॉलीमर, तो ये सारे कंपनीज है, राइट। दिस ऑल आर प्लेसमेंट डिटेल्स। मोस्टली आप देख सकते हो TCS, इन्फोसिस एंड विप्रो, यही आपको देखने मिलेगा। तो ये था प्लेसमेंट डिटेल्स। अब हम देखते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज़। एज यू कैन सी यहाँ पर आपको लैब फैसिलिटीज़ ऐसा दिखने मिल रहा है, फिजिक्स लैब्स, राइट, एंड दिस इज़ फिजिक्स लैब। और अगर हम बात करें तो ये केमिस्ट्री लैब है आपका, दिस इज़ कंप्यूटर साइंस लैब, एंड दिस इज़ योर लैब, यू कैन से, राइट। कॉलेज की ही फोटोज़ है। सो इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज कैफेटेरिया आपको देखने मिलेगा, हॉस्टल फैसिलिटीज़ है फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स सेपरेटली, स्पोर्ट्स कैंप, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जिम, हॉस्पिटल एंड मेडिकल फैसिलिटीज़, वाईफाई कैंपस, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस भी आपको देखने मिलेगा, ऑडिटोरियम। एंड यस, दिस वाज ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट दिस कॉलेज। एंड कैसा लगा ये कॉलेज, आई विल शेयर माई व्यूज़ अबाउट दिस कॉलेज। सो मुझे सारे चीज़ें जो है वो ऑलमोस्ट अच्छी लगी इस कॉलेज की। प्लेसमेंट डिटेल जो है वो मोस्ट ऑफ द कॉलेज में आपको देखने नहीं मिलेगा। आई डोंट नो वाई कॉलेज डोंट मेंटेन द डिटेल्स। काफ़ी कम कॉलेज जो है वो प्लेसमेंट डिटेल्स अपडेट रखते हैं, एंड उन कॉलेज के लिए मेरा काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट होता है। बट जैसा आप देख सकते हो कि लास्ट ईयर का ही नहीं है प्लेसमेंट, और परसेंटेज देना ही नहीं होता है, यू शुड शो सम ऑफ द ग्राफ्स, राइट, क्योंकि आपका एक डिपार्टमेंट है विच इज़ TNP, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट, राइट, तो दे कैन डू ऑल दिस थिंग। सो आई डोंट नो व्हाई कॉलेजेस डू दैट, बट येस, मेरा व्यू जो है कट ऑफ अगर 2026 में डिक्रीज होता हुआ दिख रहा है तो थोड़ा सा कॉशियस रहो। अगर कंप्यूटर इंजीनियरिंग का कट ऑफ और डिक्रीज होता हुआ दिख रहा है एज़ कम्पेयर टू 2025, तो थोड़ा सा कॉशियस रहो, वरना तो सही है मेरे हिसाब से। कॉलेज जो है इट इज़ गुड, फीस जो है वो आपका डिसेंट है जितना होना चाहिए, कोर्सेज आपको अच्छे प्रोवाइड कर रहे हैं। दिस कॉलेज इज़ वेरी गुड फॉर दोस्त जिसका कि परसेंटाइल कम है, राइट, क्योंकि कम परसेंटाइल में कंप्यूटर रिलेटेड कोर्स मिलते नहीं है जो कि आपको यहाँ पर मिल सकते हैं। सो यस, दिस वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस। इफ़ यू हैव एनी डाउट कमेंट करो, आई विल मेक श्योर कि आपके डाउट्स क्लियर हो, एंड मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में गाइस। बाय।